Hello student, welcome to my YouTube channel. We will discuss next example of definite integral application. तो definite integral application के next question, find the area bounded by the parabola y equal to x square and a line y equal to 4. फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेट इंटीग्रल के इस एप्लीकेशन मीन्स एरिया अंडर कर्व को फाइंड करने के लिए ग्राफ ड्रा करना आवश्यक है। सबसे पहले ग्राफ स्केच कर लेंगे, फिर ग्राफ स्केच करने के लिए क्या क्या आवश्यकताएं बढ़ेंगी। पहली बात तो इंडिविजुअल ग्राफ पता होना चाहिए, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर पैराबोला का, y इक्वल टू 4 इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इसके बाद दूसरा काम है इंटरसेक्शन पॉइंट। इसके बाद एरिया कौन सा बाउंड हो रहा है वो एरिया हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो इसके लिए सबसे पहला काम इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेना। तो इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकालेंगे, दोनों में किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करेंगे विलोपन मेथड से। तो y इक्वल टू 4 रखेंगे, x स्क्वायर इक्वल टू 4 मिलेगा और x इक्वल टू प्लस माइनस 2 मिल जाएगा। फिर इसके बाद इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है, उस वीडियो पर ग्राफ देख सकते हैं कैसे बनाया जाएगा। फिलहाल यहाँ बता रहे हैं। सबसे पहले तो कार्टेशियन प्लेन हो गया, दिस इज y इक्वल टू 0, दिस इज x इक्वल टू 0। इस पैराबोला का जो एक्सिस है वो y एक्सिस है, दिस x इक्वल टू 0। y का पावर 1 है, y एक्सिस है और y का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है। इसका मतलब कि पैराबोला जो होगा वो अपर साइड में होगा। इस तरीके से x का पावर इवन है, इसलिए इधर जितना एरिया रहेगा उतने एरिया इधर भी रहेगा। y इक्वल टू 4 ड्रॉ कर लें प्रॉपर स्केल लेते हुए, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, और ये हो जाएगा y इक्वल टू 4 और ये है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट हुआ, ये इंटरसेक्शन पॉइंट में ये हुआ 2 4 और ये हुआ -2 4। अब हमें इंटीग्रल रीजन पहले पता कर लें। रीजन ये पूरा है, ये पूरा रीजन का एरिया निकालना है। तो हमें क्या करना है, पूरे एरिया का रीजन हम निकाल लें -2 से लेकर के 2 तक, -2 से लेकर के 2 तक, या फिर हम स्ट्रिप्स कुछ इस तरीके से काटें, यहाँ से काटना शुरू करें इस तरीके से एक्स एक्सिस के पैरेलल, तो हमें कुछ और मिलना शुरू होगा। अगर वाई एक्सिस के पैरेलल काटते हैं तो कुछ और मिलेगा। आगे देखते हैं। वाई एक्सिस के पैरेलल हम स्ट्रिप्स काटेंगे एक्स एक्सिस के पैरेलल, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमेशा ओरिजिन से लेकर के दूसरी तरफ को बढ़ना जरूरी नहीं है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ लोअर टू अपर जाएंगे क्योंकि 0 से अपर जाएगा, तो 0 से लेकर के 4 तक हम इस तरीके से पट्टियाँ काटते जाएंगे जो कि हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप बोली जाती है। तो यहाँ वाई एक्सिस पे चल रहे हैं, तो अगर हम कोई एक रेक्टेंगल ले लेते हैं तो रेक्टेंगल की जो लेंथ होगी वो इस तरीके से होगी जो कि इस कर्व पर निर्भर करती है, जो इस कर्व पर डिपेंड है, और इसकी जो विड्थ आएगी
वो डी वाई सपोज किया जाएगा, विड्थ जो आएगी वो डी वाई सपोज किया जाएगा। और जो ये लेंथ है ये एक्स एक्सिस की तरफ है, इसका मतलब यहाँ पे जो कर्व मिलेगा वो एक्स इक्वल टू प्लस अंडर रूट वाई, और इधर का जो कर्व है वो एक्स इक्वल टू माइनस अंडर रूट वाई है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक का कर्व जो है वो एक्स इक्वल टू माइनस अंडर रूट वाई है, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो कर्व है वो एक्स इक्वल टू प्लस अंडर रूट वाई है। तो ये जो लेंथ बढ़ती जा रही है अलग अलग रेक्टेंगल के लिए वो x इंटू डी वाई किसी एक छोटे रेक्टेंगल का एरिया हो जाएगा। और टोटल रेक्टेंगल का एरिया निकालने के लिए हम 0 से ले करके 4 तक इंटीग्रेट कर देंगे, और जितना एरिया इधर का रहेगा उतना एरिया इधर का रहेगा ड्यू टू सिमेट्रिसिटी। तो टोटल एरिया जो हो जाएगा 2 टाइम्स 0 to 4 x dy। यहाँ पर क्या है y इक्वल टू 0 टू y इक्वल टू 4, y इक्वल टू 0 इस लाइन से इस लाइन तक, y इक्वल टू 4 तक। जब यहाँ y रहता है यही होता भी है। और x का वैल्यू क्या होगा, अंडर रूट वाई डी वाई। वाई पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन। लिमिट रहेगा 0 to 4, 2 टाइम्स y पावर 3/2 अपॉन 3/2 0 to 4, 2 इंटू 2/3, ये 3/2 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2/3 हो जाएगा। और अब यहाँ बचा y पावर 3/2, तो जैसे ही अपर लिमिट रखेंगे 4, तो 4 पावर 3/2 होगा, 4 पावर 3/2 माइनस 0 पावर 3/2 0 हो जाएगा। कुल मिला करके इतना हुआ हमारे पास। तो ये इतना तो हो गया 4/3, ये इतना हो गया 4/3, और ये हो जाएगा 4 पावर 1/2, 4 पावर 1/2 मीन्स 4 का स्क्वायर रूट पावर 3, और 4 का स्क्वायर रूट जो होगा वो 2 होगा, 2 की पावर 3 8 होगा, 8 4 जा 32 होगा। दिस मीन्स दैट 32/3 स्क्वायर यूनिट कंप्लीट सॉल्व हो गया।